नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज खास खबरों की ओर। इटावा सेफई नेताजी मुलायम सिंह यादव की कोठी पर खेली गई फूलों की होली। अखिलेश यादव के साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ फाग गायन गाकर खेली फूलों की होली। नहीं पहुंचे चाचा शिवपाल यादव। शिवपाल ने सेफई में ही अपने आवास पर अलग मनाई होली। अखिलेश से जब चाचा शिवपाल के बारे में न आने को लेकर पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कहीं खेल रहे होंगे होली। ब्लॉक रामपुरा के ग्राम पंचायत उदोदपुरा से प्रधान पद के प्रबल दावेदार कर्मठ लगनशील जुझारू प्रत्याशी आपका अपना प्रत्याशी अशोक पाल को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग प्रदान कर सफल बनाए। अखिलेश यादव का बयान। आज होली का त्योहार है, बुरा ना मानो होली है। भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है और नफरत की राजनीति की है। इस बात के कई उदाहरण हैं। लायन सफारी इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा, कोई ना कोई पैसा कमाएगा, इसीलिए जानबूझकर यह सरकार भेदभाव कर रही है। इटावा से समाजवादी कार्यक्रमों से सपा की सभी योजनाएं लेट कर करके नाम बदलने की कोशिश की है, अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार का यह आखिरी होली का त्योहार है। हमें विश्वास है अगला त्योहार नई सरकार को मनाने का मौका मिलेगा। शिवपाल चाचा कहीं और होली मना रहे होंगे, अभी तो शुरुआत है, कहीं और उनकी होली मन रही होगी। पंचायत चुनाव में जनता तैयार है भाजपा को सबक सिखाने के लिए। कहीं भाजपा बेईमानी पर उतर आए, किसान के कानून से खेती बर्बाद कर दी है, वैश्विक कोरोना महामारी से डराकर अब वो होली कहीं और मना रहे होंगे और ये तो शुरुआत है। होली के बाद कहीं और मन रही होगी होली। पंचायत चुनाव में चाचा ने कहा है कि वो सपा का साथ चाहते हैं इटावा में। जनता तैयार है और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। वहीं जनता को ये भी अविश्वास है कि कहीं सरकार में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे न उतर आए, क्योंकि 3 किसानों के लिए जो कानून बने उससे खेती बर्बाद हो गई। हम जानना चाहते हैं, बताओ, धान की कीमत नहीं मिली, मक्का की कीमत नहीं मिली, चने का खरीद नहीं पाए, आलू के लिए व्यवस्था नहीं है, मटर आकर के बाजार से चली गई, कोई व्यवस्था नहीं, ऊपर से डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है इतनी महंगाई हो जाएगी? कोई नौकरी रोजगार नहीं, लोगों के हाथ में काम नहीं। इस वैश्विक महामारी का डरा करके लोगों का वेतन छीन लिया, लोगों का काम छीन गया, लोग परेशान हैं। इस परेशानी से निकालने की बजाय जनता को और परेशान कर रही है सरकार। वासियों को बहुत बहुत बधाई और होली के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रंगों का त्यौहार, जहाँ रंग एक दूसरे पे डाल करके हम खेलते हैं, वहीं होली के त्यौहार पर गले मिलकर के एक दूसरे को गुजिया और मिठाई खिला करके, जो पुरानी तमाम चीज़ें उनको भूल करके होली के त्यौहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिल कर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिल कर के एक साथ रहते हैं, सदियों से ये त्यौहार इसी तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संस्कृति यही है कि सभी रंगों में हम मिल जाएं, और दुनिया में शायद ऐसा रंगों का त्यौहार कहीं नहीं होगा जितना भारत के अंदर इस त्यौहार को मनाया जाता है, जहां हम समाज की तमाम दूरियों को दूर कर कर के इस त्यौहार में हम एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे परिवारों से मिलते हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे मजबूत परंपरा है। ये हमारे समाज की खूबसूरती है। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। यही हमारे समाज को जोड़ने वाले त्यौहार हैं। आज के दिन जब रंगों का खेल और रंगों का त्यौहार हम एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति पर, हमारे गंगा जमुनी मिली तहजीब पर जो प्रश्न लगा रहे हैं, उनके दूरियां बना करके हम रहें। हमें उम्मीद है ये त्यौहार जिस तरह खुशी लेकर के आया है, हमारे समाज में इसी तरह खुशी बनी रहेगी। देखिए, ये आज का त्यौहार ऐसा है कि बुरा ना माने होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना भेदभाव कभी समाज में नहीं हुआ, इतनी नफरत की राजनीति कभी नहीं हुई।
और ये तमाम उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। शेर पले बड़े यहाँ पर, उनको ट्रेन किया यहाँ पर। लाइन सफारी शुरू होनी चाहिए थी। लाइन सफारी इसलिए नहीं शुरू हो रही क्योंकि ये न केवल प्रदेश का, देश का, बल्कि दुनिया का अट्रैक्शन बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, नौकरी रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, पैसा खर्च करेगा, कोई न कोई पैसा कमाएगा। इसलिए जानबूझ करके सरकार भेदभाव कर रही है इटावा से और समाजवादी कार्यक्रमों से। जितनी भी समाजवादी पार्टी की योजनाएं थीं वो लेट की गईं, लेट कर करके अपना ठप्पा लगाने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश की और अब तो पटिया बदल रहे हैं। जब 4 साल गुजर गए तो पटिया बदलने के स्तर पे आ गए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में होली का त्यौहार जो इस साल का, इस सरकार का आखिरी त्यौहार होगा, आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार में नई होली मनाने का मौका मिलेगा। ब्लॉक माधोगढ़ के ग्राम पंचायत रामहितपुरा से प्रधान पद के विनोद कुमार सिंह प्रबल दावेदार, युवा शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, लगनशील, जुझारू प्रत्याशी आपका अपना प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग प्रदान कर सफल बनाएं।